फिर उन्होंने आप देखेंगे मंदिर को कितना टारगेट किया, फिर उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर BSF के जवानों को कितना टारगेट किया, और आज एकदम से चीज़ें जो है ना वो रिवर्स हो रही हैं जी, मैंगो भेजे जा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश ने हमेशा बोला हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, वी बिलोंग टू इंडिया। ये बांग्लादेश की हमेशा स्टेटमेंट रही है। बांग्लादेश के इंडिया के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे, तो एकदम से क्या हो गया? उनकी तो आपस में बनती भी बहुत थी, ट्रेड बहुत होती थी, वो इंडिया से एड बहुत लेते थे, इंटरनेट उनको इंडिया सप्लाई करता था, उनको जो एग्रीकल्चर में काफी मदद करता था, वहां पर फंडिंग बहुत करता था, तो एकदम से क्या हो गया? गियो जिसे इंडिया हमारे यहाँ वीट कहते हैं, गंदम कहते हैं, बांग्लादेश में उसकी शॉर्टेज है। ठीक है। और पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया से लेता था, और अभी बांग्लादेश ने 5 इयर्स का जो एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ, यूएस घसीट के लेके आया है उनको एग्रीमेंट में कि हम आपको जो है ना वो गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, गियो देंगे। ठीक है। अब उससे क्या हुआ है कि वो 5 साल एग्रीमेंट जो है, जहाँ पे इन्हें गंदम वहाँ से इंडिया से 25 रुपए में पड़ती थी, वो अमेरिका से खरीदेंगे वो 100 रुपए पर केजी। वही हमारा वाला हाल हो गया, टमाटर वाला, हमारे टमाटर वाला हाल हो गया। अब वो एग्रीमेंट करने के बाद बांग्लादेश को समझ आई है कि मैंने 5 ईयर का एग्रीमेंट तो कर लिया है, मेरे पास फॉरेन रिजर्व पहले कोई नहीं है, मेरी इकोनॉमी पहले कोलैप्स कर गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास चल रही है, तो मैं ये किस चक्कर में जो है वो जा रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी की, अभी ये देखें कि नेटो ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को थ्रेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट किया, रशिया को थ्रेट किया, ब्राज़ील को, चाइना को मिला के, तो अब उनकी इंटरनल डिप्लोमेसी, डॉक्टर एस जयशंकर ने विज़िट किया चाइना का, और उसके फ़ौरन बाद चाइना ने ये बयान दे दिया कि हम रेक को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइओका जो है उसको। बांग्लादेश को अब समझ आना शुरू हो गया कि आंखें तो इंडिया ने अमेरिका को भी दिखाना शुरू कर दी, और अमेरिकन इंडिया जो है वो तो कैंप में जा रहा है, रशिया के कैंप में जा रहा है। बात तो ये है कि स्पेसिफिकली हम एक इशू को तो नहीं देख सकते ना इसमें। यहाँ पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पर भी बहुत ज़्यादा जो है जुल्म सितम हो रहा है और उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन ये है कि प्रॉपर जो है हर एक सोसाइटी में, हर एक मुल्क में ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे हर किसी के साथ ज्यादती होती है। लेकिन इस टॉपिक पे लेकर मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि किसी कंट्री को उठाकर हम जो है वो किसी और को दे दें। किस नॉन मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? नॉन मुस्लिम कंट्री नॉन मुस्लिम कंट्री जैसे कि अब आप देखेंगे कि इंडिया भी है, इंडिया में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि नॉन मुस्लिम्स पर बहुत ज़्यादा जो है उनको फ्रीडम नहीं होता, उनके रिलीजियस बेसिस पे उन्हें। मुसलमान आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी में है जी। वहाँ के मुसलमान हर सेक्टर में आपको मिल जाएंगे। पीयू रिसर्च के मुताबिक वहाँ के मुसलमान जो हैं वो प्राउड फील करते हैं अपने आप को इंडियन कहने पे। बांग्लादेश जो है ना वो इतना स्टेबल कंट्री नहीं है। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं ना, तो ये मिलिटरली अगर आप लोग देखें तो दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द एशिया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पानी के ना 2 एस्पेक्ट हैं बांग्लादेश के। एक तो ये है कि गंगा का पानी अगर रुक जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, उनका जो है वो डाउनफॉल में चला जाएगा, उनका एनर्जी सेक्टर जो है वो डाउनफॉल में चला जाएगा। उसके अलावा आप ये कह लें कि उसके साथ कुछ धार्मिक लिंकेजेस भी होते हैं, वो डाउनफॉल में चला जाएंगे। बांग्लादेश में भी नो डाउट कि वहाँ पे भी माइनॉरिटी में है, लेकिन हिंदू तो हैं, और हिंदुओं वो अच्छे खासे हैं, इकोनॉमिकली भी जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, जो छोटी मोटी पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो सीज़न मानसून का शुरू हो रहा है, इससे ये भी आप ये कह लें कि परेशानी खाई जा रही है बांग्लादेश को कि अगर पानी एक्सेस हो जाता है इंडिया के पास और अगर इंडिया पानी छोड़ देता है तो जैसे पाकिस्तान के साथ मसला बनता है, फिर तो डूब जाएगा पूरा बांग्लादेश। और ऑलरेडी अब ये कह लें कि उनका जो आप 70-80% फूड कंजम्पशन जो होती है वो राइस करते हैं, हम लोग वीट करते हैं, उनके पास हमारे पास हफ्ते में एक दफ़ा खाना राइस बनते हैं, उनमें हफ्ते में एक दफ़ा रोटी बनती है, बाकी वो चावल खाते हैं। उनकी धान की फसल जो है पहले पानी की किल्लत की वजह से कम हुई है, नहीं था पानी, और हमें उसमें भी आपने बात जो आप कर रहे थे कि अमित शाह ने तो बड़ा ऐलान कहा है कि हम लोग जो है गंगा रिवर का पानी जो है वो मोड़ने जा रहे हैं, और वो मोड़ने में अगर वो कामयाब हो भी जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक तो गंगा तो इंडिया का है ना, वो चाहे तो दे, वो ओरिजिनेट भी बिल्कुल जो है वो इंडिया से हो रहा है, तो वो तो उनका राइट भी है, उस पर तो किसी किस्म का क्लेम भी नहीं है ना, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी नहीं है, 2 कंट्रीज़ के दरमियान एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट ऐसा ही था कि जैसे बाप ने बच्चे के साथ किया हुआ था, बच्चा ना फरमान हो गया तो फिर बाप ने कुछ ना कुछ जो है वो तो करना ही है बच्चे
बच्चे के खिलाफ या उसको सबक सिखाने के लिए। लेकिन ये है कि इंडिया इस हद तक नहीं जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएवर कि इंडिया मानता है कि बांग्लादेश हमारा बच्चा है, हमने इसको पैदा करवाया या हमने इसको पाकिस्तान से पैदा करवाया, ये बात है, या हमने हाँ इसको पैदा हुआ है ना, ये है नहीं था, ये पैदा हाँ ये पैदा हुआ है। इतना यानी रिजॉल्व करेगा उसके साथ मिलकर बैठ के, क्योंकि इंडिया की वजह से ही तो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन हुई थी। और यानी पहले तो जब 1946 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इंडिया 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ थे, लेकिन इंडिया के इंटरवेंशन से ही बांग्लादेश सेपरेट हुआ था। तो जो भी ऋषि तो कहते हैं यहाँ भेदभाव हमसे बहुत हुआ, हमारे साथ बहुत किया गया था। पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की इतनी नहीं बनती जितनी इंडिया और बांग्लादेश की बनती है, क्योंकि जब सेपरेशन हुई थी तो बांग्लादेश में ज़्यादातर इंडियन की मेजॉरिटी थी, वही टीचर्स और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे थे वो ज़्यादातर इंडियंस थे, और उन्होंने इंटरवेंशन की थी कि पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ है, हमें कोई इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, तो इसलिए उनकी सेपरेशन जब हुई थी तो इंडिया उनके साथ था। तो ऑब्वियसली वो उनके साथ अपने मामलात सुधारने की कोशिश करेंगे, जो बैग में जो कुछ भी हुआ है इंडिया। इंटरेस्ट गेम चल रही है, लेकिन हम तो इसको मैंगो डिप्लोमेसी कह रहे हैं कि मैंगो के थ्रू भाई जिस हालात सुधारे जा रहे हैं। हाँ, तो सस्ते तरीके से वो अपने हालात बहुत बेहतर से सस्ता। देखिए हमारा और इंडिया का तो कल्चर है ना, जब दोस्ती करनी हो या कुछ अच्छा पैगाम भेजना हो तो मिठाई भेजी जाती है, ऐसे ही है। लेकिन अब उनके पास वो सस्ते होंगे, इजाफी होंगे और अच्छे होंगे, उन्होंने भेज के अब उन्होंने मतलब कि दूसरा ट्रेड की तरफ हाथ बढ़ाया है, या इससे और भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो कि मतलब कि अगर हम देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को मिलेंगे, और उनसे बांग्लादेश की मतलब कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी वेज़ में उनको मतलब कि उरूज मिलेगा। और आप पाकिस्तान में ये कह रहे हो कि बांग्लादेश अगर इंडिया से दोस्ती करता है तो बांग्लादेश को बेनिफिट, क्या ये बात बांग्लादेश को नहीं पता? तो फिर वो क्यों अगेंस्ट जा रहे हैं? किसके? इंडिया के। बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट अब तो नहीं ना जा रहा आपके सामने। अब तो मीठी मीठी चीजें अब तो आम भेज रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे, इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अपनी पावर मनवा चुका है।